जय श्री राम, हर महादेव। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज से सावन भी स्टार्ट हो गया है। सो अब तो इस बार शायद 2 बार सावन का कुछ होने वाला है। मतलब एक बार 15 दिन रहेगा, उसके बाद बीच में कुछ मलमास समथिंग कुछ लगेगा, फिर उसके बाद 15 दिन फिर सावन, ऐसा कुछ शायद है इस बार। मैंने जैसा सुना है मम्मी से और बाकी लोगों से भी जैसा बता रहे थे। खैर अच्छा ही है, हमारे महादेव भक्तों के लिए सावन ज़्यादा दिन रहे, अच्छी बात है। लेकिन उन लोगों के लिए भी बुरी बात है जो नॉनवेज प्रेमी है, मतलब जिनको हमेशा नॉनवेज चाहिए होता है हर दूसरे तीसरे दिन पे, उनके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है इस बार। पर हमारे लिए तो ठीक है, हमारा रोज़ का नहीं है कि नॉनवेज जब मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज़ कोई वो नहीं है। तो वीडियो है आज, ब्लॉग नहीं है। ब्लॉग जब मैं घर पे रहती हूँ तो ब्लॉग और नहीं बन पाता है, आप सबको पता है। अब कहीं जाऊँगी तो मैं भी ब्लॉग बनाऊँ, पर फ़िलहाल अभी घर पे ही हूँ। तो मैंने सोचा कि रिव्यू वीडियो फिर से बना देते हैं, काफ़ी दिन हो गया। वैसे भी मैं कुछ ना कुछ ऑर्डर करती रहती हूँ बीच बीच में। सो अगली जो 2 मेन प्रोडक्ट्स, लेकिन 2 चीज़ें अभी मैंने रिसेंटली मंगाई थी, जो इसको आए हुए आई थिंक 2-3 दिन हो गया है। और जिसे तो देख के मैं बहुत खुश भी हुई थी। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बहुत दिन से, एक तो उसमें से ऐसा है कि बहुत दिन से मैं उसे लेना चाह रही थी लेकिन नहीं ले पा रही थी। और आसपास बुलबुल मंडरा रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं कि मेरा दिमाग उधर चला जा रहा है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि वो दोनों प्रोडक्ट्स कौन से हैं। तो सबसे पहला ये है बी ब्लंट का हॉट शॉट हेयर प्रोटेक्शन हेयर मिस्ट। ये मैं क्या बताऊँ, कितने दिन से मैं इसको यूट्यूब पे देख रही थी। मुझे मतलब एक चाहिए था कि, क्योंकि हमेशा बाल स्ट्रेट करती रहती हूँ, चाहे वीडियो बनाना हो, कहीं जाना है, वो उसके लिए भी, कहीं पार्टी वार्टी में हमेशा बाल स्ट्रेट करती रहती हूँ। ये बाल आपको पता है कैसे रहता है। लेकिन बाल पे डायरेक्ट हीट मतलब करना बहुत नुकसान करता है। मैं ध्यान नहीं दे रही थी, बस बार बार किए जा रही थी, जिससे मेरा हेयर फॉल भी हो रहा है और मैं नुकसान होते हैं, हमें पता नहीं चलता और टाइम के साथ वो होता है। तो लेकिन मुझे हमेशा से चाहिए था एक कि मैं कुछ ले लेती हूँ हेयर प्रोटेक्शन टाइप। अभी तक मैं सीरम यूज़ करती थी खादी का, उसको ही यूज़ करती थी, लेकिन उससे कुछ खास फ़ायदा नहीं होता था। इनफैक्ट बाल मतलब और ड्राई हो जाते थे, ऐसे सूखे सूखे से, रूखे सूखे से, अजीब से हो जाते थे स्ट्रेट करने के बाद। तो वो अच्छा नहीं लगता था। तो मैं बहुत दिन से सर्च कर रही थी, क्योंकि अब क्या हो गया ना, पहले मैं कुछ भी होता था मैं बस फ्लिपकार्ट पे जाती थी, ऑर्डर करके चली आती थी। लेकिन अब कुछ मुझे लेना होता है तो मैं पहले जाके यूट्यूब पे और गूगल पे हर जगह सर्च करती हूँ कि कौन सी अच्छी चीज़ है, क्या लेना चाहिए, क्या यूज़ करना चाहिए, क्या नुकसान नहीं करेगा, भले ही वो थोड़ा सा महंगा हो या कुछ भी, लेकिन बस नुकसान ना करे। सो मैं बहुत दिन से ये बी ब्लंट का हेयर मिस्ट देख रही थी। मुझे लग रहा था यार मुझे मंगाना चाहिए, अच्छा लग रहा है, इसको देख के ही बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिन से मैं सोच रही थी लेने का, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये भी आ रहा था कि अभी जैसे ले लेते हैं 500 का ये शायद, और उसके बाद फिर जल्दी यूज़ नहीं होता। कभी कभी पार्टी में जाना होता है या कभी वीडियो बनाने में मैं स्ट्रेट करती हूँ, हमेशा नहीं करती। फिर मैंने सोचा कि नहीं लेते हैं, कुछ दिन बाद ले लेंगे। लेकिन अभी फिर मैं देख रही थी यही सब, और फिर मैं स्ट्रेट की थी बाल, तो मुझे लगा नहीं यार मंगा ही लेते हैं बहुत हो गया, थोड़ा सा खर्च हो जाए पर मंगा ही लेते हैं। एक बार मंगाते फिर खुद कुछ दिन चलेगा, इसके बाद फिर से देखा जाएगा जब ख़त्म होगा तो ये मैंने 500 का, पूरा 500 का नहीं लिया है, क्योंकि एक जिनका यूट्यूब चैनल से मैंने देखा था, उन्होंने अपना एक कोई कोड बताया था, उसको अप्लाई करके फिर मैंने 20% ऑफ पे इसको मंगाया है। तो ये 150 ml है वैसे, क्योंकि देखिए हमें जल्दी यूज़ नहीं करना है, हमेशा तो यूज़ करना नहीं है, तो आराम से हम लोग धीरे धीरे यूज़ करेंगे तो ये बहुत दिन चल जाएगा। इसका एक्सपायरी वगैरह भी मैं देख लूँ, इस पर लिखा ही नहीं है एक्चुअली, इस पर शायद बना कब है वो लिखा है। खैर वो तो पता चली जाएगा जहाँ से मैंने मंगाया। मैंने फ्लिपकार्ट से इसको नहीं मंगाया, वहाँ पे डायरेक्ट 500 का ही मिल रहा था। मैं बी ब्लंट के वेबसाइट से जाके मंगाई हूँ, वहाँ पे 20% कोड, मतलब वो कोड अप्लाई करके 20% ऑफ ली हूँ। सो वैसे तो अभी मुझे वो भी चाहिए था सेटिंग स्प्रे, क्योंकि जैसे आप कर्ल कर लो या स्ट्रेट कर लो, थोड़ी देर बाद नॉर्मल आपका बाल जैसे होता है फिर वैसे ही हो जाता है। तो जब सेटिंग स्प्रे लगाओ तो कुछ दिन, मतलब कुछ दिन कह रही हूँ, कुछ देर जो है वो स्टे रहता है। इसके साथ मैं एक्चुअली एक और रीज़न था मुझे इसको नहीं मंगाने का, क्योंकि मैं दोनों चीज़ मंगाना चाहती थी। एक ये हीट प्रोटेक्शन मिस्ट और एक दूसरा सेटिंग स्प्रे, दोनों बी ब्लंट का ही है। मैं दोनों मंगाना चाहती थी, सोची साथ में मंगा लेती हूँ। लेकिन फिर मुझे लगा कि अभी ज़्यादा ज़रूरत इसकी है, क्योंकि स्ट्रेट करने पे स्ट्रेट बाल बहुत देर तक वो टिक जाता है। हाँ अगर हम लोग कर्ल करते हैं तो वो जल्दी से नहीं, ज़्यादा देर नहीं टिक पाता, खुल जाता है। लेकिन अभी मैं कर्ल वर्ल कर नहीं रही थी बाल को, इसलिए मैंने इसको मंगा लिया है। सेटिंग स्प्रे है वो भी कुछ
500 या 600 का है, तो इसलिए मैंने उसको अभी नहीं मंगाया। लेकिन दूसरे ब्रांड का मुझे दिखा अच्छा और सस्ता, ज़्यादा महंगा नहीं है, उसको मैंने मंगाया। क्योंकि देखिए ना, महंगे का मतलब वो नहीं है, हम कहीं पैसा लगा सकते हैं, कहीं कुछ अगर हमें इम्पॉर्टेंट हमें चाहिए तो। अब जैसे फेस क्रीम वगैरह है वो इम्पॉर्टेंट है, तो उस पर 2000-3000 कुछ भी लगे मैं लगा दूँगी। बाल का शैम्पू वगैरह जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो उस पर मैं पैसा लगा देती हूँ। इन सब पे मैं बहुत खर्च करती हूँ। लेकिन अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कभी कभी यूज़ होनी है। अगर ये भी महंगा मंगा के रख लो, फिर एक्सपायर हो जाए। इनफैक्ट अभी मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे पास था सेटिंग स्प्रे, हेयर सेटिंग स्प्रे था, लेकिन वो मैं कब का ला के रखी थी, मैं एक्चुअली कभी यूज़ ही नहीं होता था, तो रखा हुआ था, ध्यान भी नहीं दी, वो एक्सपायर हो गया और उसको फेंकना पड़ा। 300 ऐसे कुछ का था। तो वही ठीक है, बुरा लगता है ना यार, ख़रीद के लाओ फिर उसको फेंकना पड़ जाए। इसलिए ये सारी चीज़ों पे पैसा ज़्यादा नहीं वेस्ट करना चाहिए। जैसा कि मतलब मैं कह रही हूँ, मैं ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करती हूँ, बहुत कम पैसा खर्च करती हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना रहता है यार, तो इसलिए मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो वही सारी चीज़ें मैं ऑर्डर करती हूँ। लेकिन मैं ऑफ़र में देख के मैं ऑर्डर करती हूँ, कभी पूरा पैसा नहीं वेस्ट करती, पूरा पैसा नहीं लगाती कि हाँ 500 का है तो 500 का ही मंगाऊँगी। अब इसको मैं बहुत दिन से देख रही थी, चाहती तो मैं 500 का ही पूरा मंगा ली होती, लेकिन देखते देखते जब मुझे देखा ऑफ़र फाइनली दिख गया, चलो 100-200 कुछ तो कम हो जाए, तो मैंने फटाक से इसको मंगा लिया। सेटिंग स्प्रे भी ऑर्डर कर लिया है और उसके साथ मैंने कर्लर भी ऑर्डर किया है। उसका रिव्यू वीडियो मैं फिर से बना लूँगी अलग से, जब वो आ जाएगा। तो अभी मैं वेट नहीं कर पा रही थी रिव्यू वीडियो बनाने के लिए, तो इन दोनों का बना देती हूँ। हाँ, तो रही बात, हाँ इसकी बात हो गई। इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, नहीं देखा कि कैसा है कैसा नहीं है, मैं देखती हूँ। वैसे अभी क्या ही यूज़ करेंगे, स्ट्रेटनर वगैरह मैंने कुछ लिया नहीं है, बट थोड़ा सा बस देखते हैं कि कैसा लगता है इसको। क्योंकि सीरम का क्या था ना, सीरम लगाने के बाद हाथ भी चिपचिपा लगता था, बाल भी अजीब सा, फिर थोड़ी देर बाद ड्राई हो जाता था, तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं कोई भी प्रोडक्ट अपने बाल पे, चेहरे पे लगाने चाहती हूँ, तो मुझे डर लगता है कि कहीं कुछ नुकसान ना हो। लेकिन इसके बारे में मैंने इतना सुना है, इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे हैं, और बड़े-बड़े जो अच्छे-अच्छे यूट्यूबर्स हैं, जो जिनको बहुत नॉलेज है इन सब चीज़ों की, वो भी इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने मंगा लिया। लेकिन थोड़ा कम ही लगाना चाहिए। इसकी स्मेल तो काफ़ी अच्छी है भाई साहब। अब मैं क्या करूँ, मतलब मुझे तो हाथ पे अपने मार लिया मैंने। अरे ये तो अपने आप कर लोगे मेरा बाल, अरे गजब, इसमें कोई मैजिक भी है क्या? तो ये बिल्कुल चिपचिपा नहीं है, बिल्कुल चिपचिपा नहीं है, लग ही नहीं रहा कि मैंने, ऐसा लग रहा है पानी मैंने लगाया, कहीं इसमें सही में पानी वाटर निकल के दे दी, नहीं कुछ तो है, महक भी रहा है। तो इसमें वैसा कुछ चिपचिपा टाइप नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा है, स्मेल भी अच्छी है, चिपचिपा भी नहीं। अब स्ट्रेट या कर्ल करने के बाद पता चलेगा कि कैसा है। तो इसको अगर आप लोग को मतलब लेना है कुछ हीट प्रोटेक्शन, तो आप लोग इसको ले सकते हो, ऐसी ऑफ़र वगैरह देख के ले लेना, पूरा 500 रुपये का ही। ऐसा लगता है मैं बाल धुल के आई हूँ, जितनी दूर मैंने लगाए से अभी भी गीला है, लेकिन कुछ और नहीं हुआ है, बस गीला ही है। मतलब अगर आप स्ट्रेट इसको करेंगे तो ये सही रहेगा, रूखा सूखा सा तो नहीं हुआ, तो मतलब ये प्रोडक्ट ठीक है। मतलब वो तो स्ट्रेट करने या कर्ल करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है, आई होप कुछ नुकसान ना करे। सो सेकेंड प्रोडक्ट है ये, जो कि बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट। मतलब इसका जो पैकेजिंग है ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है यार। और मैंने ये मीशो से मंगाया है, जहाँ से मैं कुछ नहीं मंगाती हूँ, मुझे मीशो पे भरोसा नहीं है। 2 बार मेरे साथ धोखा हो चुका है। वो क्या धोखा हुआ है कि मैंने कुछ जैसे ऑर्डर किया और मुझे वो नहीं पसंद आया, फिर उसको मैंने रिटर्न किया और उसके बाद उसका जो पैसा है मेरे पास वापस नहीं आया। तो ये धोखा हुआ था। और एक बार हुआ था कि मैंने कुछ तो ऑर्डर किया था और उसका पेमेंट मैं ऑलरेडी कर चुकी थी, ज़्यादा का नहीं था, 100-200 समथिंग कुछ था। क्या हुआ कि वो मुझे 1-2 बार कॉल किए, जो डिलीवरी बॉय थे, मुझसे एड्रेस वगैरह पूछे, मैंने बताया कि हाँ यहाँ पे एड्रेस है ऐसा वैसा,
और मैं गिटार सीखती थी, तब मैं गिटार क्लास ली थी, फिर मैं वहाँ से वापस आई क्योंकि वहाँ पे थी, अदरवाइज मैं वहीं पे ले ली होती, मुझे नहीं पता था वो यहाँ पे आ गए थे। मैसेज आ गया फ़ोन पे कि वो डिलीवर हो गया है, तो मैं सोची ठीक है चलो डिलीवर हो गया। उन्होंने फिर दोबारा कॉल भी नहीं किया था एड्रेस पूछने के लिए, मुझे लगा शायद पता चल गया होगा, मैंने उनको समझा दिया था। तो फिर मैं घर पे आई, उसके बाद फिर मैं ढूंढने लगी कि मेरा कहाँ पे रखा है प्रोडक्ट, कहाँ पे है सब। तो मम्मी ने कहा कुछ नहीं आया। मैंने कहा मम्मी मजाक कर रही होगी, अब आया है डिलीवर दिखा रहा है। बोली नहीं आया है। तो मैंने फिर ढूंढा बहुत, फिर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ, मुझे लगा मम्मी झूठ बोल रही, मजाक करी कुछ भी। लेकिन फिर नहीं आया था वो सच में, और डिलीवर दिखा रहा था और मेरा पैसा भी कटा हुआ था। तो मैंने मीशो वालों से बात भी किया था, लेकिन वो लोग बस सॉरी वॉरी बोल के और कुछ प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाए। तो इसलिए मैं मीशो से जल्दी कुछ नहीं मंगाती हूँ, ऐसी ही चीज़ें मंगाती हूँ जिसको मुझे रिटर्न ना करना हो, और मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं करती हूँ। पहले प्रोडक्ट देख लेती हूँ, अपने पास ले लेती हूँ, उसके बाद ऑनलाइन करती हूँ। शायद मेरे गाँव वाले में से कोई बदतमीजी किया था, वो लेके रख लिया। इनफैक्ट मेरे साथ तो ये भी हुआ कि मुझे OTP भी मतलब उन्होंने OTP नहीं पूछी कि भाई अगर मैं ऑनलाइन पेमेंट की हूँ तो उनको OTP पूछनी चाहिए ना, किसी को भी उठा के दे देंगे। तो शायद वो किसी को उठा के दे दिए थे, या तो वो दिए ही नहीं, वो झूठी डिलीवरी दिखा दी, कुछ तो हुआ था। मेरे पास तक वो प्रोडक्ट नहीं पहुँचा। बात करते करते मैंने इसको खोल दिया, ये इसमें इतने अच्छे से बंधा हुआ था। मैं फिर से इसको लगा दी। ये बहुत क्यूट लग रहा था एक्चुअली बंधे हुए, जैसे बंदा हुआ था वैसे नहीं हो रहा। मौसम भी ख़राब हो रहा है, शायद बारिश होने वाली है शायद। तो आजकल तो कब बारिश हो जाए कब क्या हो जाए कुछ समझ नहीं आ रहा। सावन है तो बारिश तो होती है, इसलिए मुझे सावन और पसंद है कि बारिश वारिश होती रहती है, मौसम अच्छा रहता है। लाइट भी आ गई इसी बात पे। ये हाँ तो मैं भूल गई, ये मुझे कितने का मिला था। ये वैसे है शायद 160 का कुछ तो। और मीशो पे ऐसा होता है ना कि जितने का प्रोडक्ट रहता है उतने का आपको नहीं लेना होता। ऑफ़र होता है 2-3 ऑफ़र, अगर आप उसको अप्लाई करोगे तो आपको वो 20-30 रुपये छूट मिल ही जाता है। तो ये भी कुछ कितने का था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मुझे 130 का शायद पड़ा है। और मुझे भरोसा नहीं था कि मीशो वाले अच्छा प्रोडक्ट देंगे, मुझे पता नहीं क्यों भरोसा नहीं होता। लेकिन मैं यूट्यूब पे देखती हूँ यार, जिसको देखो वही मीशो से कुछ ना कुछ मंगाता रहता है, पता नहीं कैसे। खैर ठीक है, अच्छी चीज़ें होती है। वही 2-3 चीज़ें जो मेरे साथ हो गई वही गलत थी, अदरवाइज सब ठीक था। तो ये देखिए, ये अरे यार कैमरे पे रखें, 2 पिंक और 2 ब्लू ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं इसमें। ये रे पिंक वाले, दिखने में सही लग रहा है, ख़राब नहीं लग रहा। और ये बहुत सॉफ्ट है, जैसा होना चाहिए, जैसे ब्लेंडर्स होते हैं ब्यूटी ब्लेंडर्स वैसा ही लग रहा है मुझे। ये ख़राब नहीं लग रहा, मुझे लगा था कि शायद ख़राब सब कुछ तो दे देंगे, पर ऐसा नहीं है। और 2 ब्लू हैं, निकल जाओ मेरे भाई। इसकी क्वालिटी थोड़ी सी अलग है इस वाले से, हल्की सी, ज़्यादा नहीं हल्की सी। और इसका बस ये भी शेप भी चेंज है, देखिए ऐसा ही ऐसा है। लेकिन ये अच्छा है ना कि आपको एक ही प्रोडक्ट मतलब एक ही साथ आपको 4 ब्यूटी ब्लेंडर्स मिल रहे हैं, वो भी 2 अलग अलग, और क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया कि कैसा है, मैं देखी नहीं हूँ इसको। इससे भी मैंने मेकअप भी नहीं किया, जैसा था ये वैसे ही पड़ा हुआ था। मैंने कहा रिव्यू वीडियो बनाने के बाद यूज़ कर। और सबसे मेन पार्ट जिसकी वजह से मैंने इस प्रोडक्ट को एक्चुअली ऑर्डर किया है वो है ये क्यूटी से मिनी ब्यूटी ब्लेंडर। कितने क्यूट है यार, ये बहुत क्यूट लग रहा है मुझे। मतलब इसे आपको कंसीलर वगैरह लगाने के लिए, मैं देखती थी यूट्यूब पे बहुत लोग ऐसे मेकअप करते थे ना इससे, तो मुझे बहुत मन करता है यार ना छोटा सा क्यूट सा ले लेते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर आप अलग से फ्लिपकार्ट में देखोगे ना, इसका ही 100-150 अकेले इसका ही ले लेंगे। लेकिन आप सोचो 130 में आपको 4 ब्लेंड गिर रहे भाई साहब, गिरो मत। आपको सिर्फ 130 में, और इससे सस्ता भी शायद है, तो आपको इतने में सिर्फ इतने सारे 7 ब्लेंडर्स मिल रहे हैं, 3 छोटे वाले 4 बड़े वाले। आप अगर अभी फ्लिपकार्ट पे आप सर्च करोगे ना, तो आपको एक ब्लेंडर, ये वाला जो एक ब्लेंडर बड़ा वाला, ये आपको मिलेगा 80-90 में या 100 में, और प्लस डिलीवरी चार्ज भी लेंगे वो लोग। इसमें ना कोई डिलीवरी चार्ज था, और सस्ते में 7 ब्लेंडर्स मिल गया, मतलब क्या, वो भी अच्छे हैं। तो आई थिंक ये बेस्ट है। मीशो पे एक पहली चीज़ मुझे ऐसी मिली है जो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। मतलब मैं कह सकती हूँ कि हाँ, इसके बाद मैं मीशो पे और सारी शॉपिंग करूँगी।
अच्छी है। मैं धीरे धीरे ट्रस्ट कर रही हूँ मीशो पे, ऐसी बात नहीं है। और सबसे प्लस पॉइंट ये कि कंटेनर भी आपको उसके साथ मिल रहा है, तो आपको इधर उधर फेंका फेंका नहीं फिरेगा। ये जितना ब्लेंडर में, बाकी जो 3-4 ब्लेंडर्स हैं वो फेंके रहते हैं बेचारे, मतलब बैग्स में रहते हैं, लेकिन वही है कि गंदा हो जाता है, फिर उसके बाद बैग में रखो तो बैग गंदा हो जाता है। तो ये बहुत सही है कि आप यूज़ करो, उसके बाद उसमें डाल दो, खोने का भी कोई डर नहीं। अगर आपको कहीं जाना भी तो उसको लेके जा सकते हो, आपको खोएगा भी नहीं। और अगर आप लोग कुछ चाहिए, वैसे देखो लिंक विंक मीशो का मुझे नहीं लगता कि लिंक विंक होता है, पता नहीं कौन सा वो कोड वोड कुछ तो होता है, तो आप लोग डायरेक्ट मीशो पे जाओ और सर्च कर लो कि ब्यूटी ब्लेंडर, वो पहले ही आ जाएगा खुद ही ये सामने आपके दिख जाएंगे। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे सर्च देखा था और उसके बाद तुरंत मैंने सर्च किया था, मुझे मिल गया, मैंने तुरंत ऑर्डर भी कर दिया। एक फाउंडेशन ऐसे लाई थी कि मैं इसको चेक करूँगी, देख के कि कैसा है, अच्छा से लग रहा है कि नहीं, तो आई थिंक मैं कर ही लेती हूँ। आलस कर रही थी वैसे मैं कि जाने दो, नहीं कर लेते हैं। मेरी कोल्ड कॉफ़ी भी ख़राब हो रही है, मतलब वो बर्फ़ उसमें था तो वो पिघल रहा है, तो टेस्ट थोड़ा अजीब सा होने लगता है। गाइस मेरा फाउंडेशन भी ख़त्म हो रहा है। 600 का फाउंडेशन दोबारा तो नहीं मंगवाने वाली। ममाज अर्थ का फाउंडेशन मंगाई थी मैं पहली बार, मतलब ऐसा था कि भाई चेहरे पे कुछ नुकसान ना करे तो अच्छा फाउंडेशन मंगाते। ममाज अर्थ पे तो ट्रस्ट कर सकते हैं। इसके पहले बहुत पहले मैंने एक फाउंडेशन लिया था, वो था, मुझे बताते हुए शर्म आ रही कि मैं इतना घटिया फाउंडेशन कैसे ले सकती हूँ। वो परसूनी का फाउंडेशन था, आप लोग इसका नाम सुने हो क्योंकि आप लोग इस ब्रांड का आई थिंक नेल पेंट लगाते होगे। तो जी हाँ, मैंने उसका मैंने परसोनी का फाउंडेशन लिया था, आज नहीं 6-7 साल पहले या 5-6 साल पहले, मुझे याद भी नहीं कब लिया था। पहली बार मतलब सुनी थी कि हाँ फाउंडेशन भी कुछ चीज़ होती है, तो बहुत मन करता था चलो यार लेते यूज़ करते मेकअप करेंगे। उसको मैंने जब यूज़ किया था तो मेरा चेहरा आटे जैसा लग रहा था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए फिर उसको दोबारा मैंने यूज़ नहीं किया। वो पड़े ऐसे रह गए। और ये क्या हो रहा है, मैंने इस पर वो लिया फाउंडेशन और ये पूरा उसको सोख ले रहा है। ख़राब है आई थिंक भाई साहब, ये तो यूज़ करते हैं नहीं, हाथ पे देख सकते हैं। ब्लेंड तो सही से कर रहा है, मतलब ठीक है। हाँ ब्लेंड तो बहुत सही किया है, मतलब ठीक है, लेकिन आई थिंक ये अपने अंदर ये जो फाउंडेशन है ना उसको पूरा सोख ले रहा है, धुल्ले वुल्ले का नहीं, भी कुछ भी हो सकता है मतलब इसमें, तो ये प्रॉब्लम है हल्की सी। अदरवाइज तो ये ओवरऑल मुझे बहुत पसंद आया ये प्रोडक्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ब्लेंड भी हो रहा है, आप लोग देखिए इतनी आसानी से, ये देखो बहुत ईजिली ब्लेंड हो रहा है, मतलब थोड़ा सा भी वो नहीं है, बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि बहुत लोग मतलब जैसे मेकअप यूज़ करते हैं तो उसको पानी में डाल के, ब्यूटी ब्लेंडर को पानी में डाल के उसके बाद फाउंडेशन ब्लेंड करते हैं। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे पता भी नहीं उससे क्या फ़ायदा होता है, शायद अच्छे से ब्लेंड होता है या जो भी होता हो, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। पर आई थिंक इस बार मैं करूँगी इसको, एक बार मैं चेक ज़रूर करूँगी पानी में डाल के कि क्या होता है। अभी करते हो, रुको। सो दैट मैं पानी ला दी हूँ, चलिए देखते हैं कि क्या ही करता है पानी में जाने के बाद। पहली बार मैं ब्यूटी ब्लेंडर को पानी में डालने जा रही हूँ। अरे ब्लू ब्लेंडर, ब्लू मग, वाह क्या बात है। जिसमें मैंने फाउंडेशन लगाया था उसको ही पानी में डाला है। और 2 मिनट तक, कितने मिनट तक रखा जाता है, थोड़ी देर। फाउंडेशन उस पर लगा था, मैं उसको वॉश कर ले रही हूँ और ये वॉश हो भी गया। ये देखिए पूरा साफ़ हो गया। अरे दिख क्यों नहीं रहा, तो एकदम साफ हो चुका है। वाओ नॉट बैड, मतलब ये ठीक है, मतलब एक कमी मैंने इसमें निकाली थी वो भी गलत थी, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर, अरे सॉरी, क्योंकि जो फाउंडेशन लगा हुआ था वो तुरंत से ही ब्लेंड हो गया। और मैं 2 प्रोडक्ट्स के रिव्यू का वीडियो 20-25 मिनट का ऑलरेडी बना चुकी हूँ। पता नहीं क्या है 2 प्रोडक्ट्स के मैं ऐसे रिव्यू करूँगी तो बाकियों का क्या ही करूँगी। सोच रही हूँ एक छोटा वाला भी डाल देती हूँ। क्या डाल दी,
मैंने इसको पानी से निकाल दिया है, ये कुछ ऐसे दिख रहा है और इन दोनों में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं हुआ है। हुआ है क्या? थोड़ा सा, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, जैसे कि सब लोग बताते हैं कि पानी में डालने के बाद ब्लेंडर बड़ा हो जाता है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो ये हल्का सा बड़ा दिख रहा है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। शायद थोड़ी देर और रखने पे और बड़ा हो जाता। और इसने, सही बताऊँ तो जो पानी मतलब मैं निकाल रही हूँ, देखिए इसमें से बिल्कुल पानी नहीं निकल रहा है। बस एक बार मैंने ऐसे किया और पूरा पानी निकल गया, उसके बाद पानी नहीं निकल रहा है। तो आई थिंक ये बेस्ट है, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। सस्ता भी है और इतने सारे ब्लेंडर्स में मिल जा रहे हैं, तो आप लोग इस पर ले सकते हो, इसको ज़रूर ले सकते हो। और मीशो पे शॉपिंग भी कर सकते हो, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि नहीं कर सकते ये वो, तो आप लोग कर सकते हो। अरे इतना बड़ा हो गया कि उसमें जा ही नहीं रहा है। अब तो मैं दिखा, ये छटंगू को भी निकाल, इन लोग का कलर ही चेंज हो गया है यार। ये भी वही थोड़ा सा ही बड़ा हुआ है, ये बहुत क्यूट है, फंस चुका है इसमें। बड़ा हुआ है यार, ये मतलब जादू है, जादू। जैसे हम लोग पहले मैजिक बॉल्स नहीं डालते थे, इसको हम लोग मैजिक बॉल कह सकते हैं, मैजिक ब्लेंडर। आप लोग ये दोनों प्रोडक्ट्स बिल्कुल ले सकते हो, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और इसको मतलब आप लोग लिंक दोनों का मत मांगना, दोनों का लिंक मेरे पास नहीं है। आप लोग बीब्लेंड के वेबसाइट से जाके ले सकते हो, और इसको आप मीशो से जाके ले सकते हो। डायरेक्ट जाके सर्च कर दो ब्यूटी ब्लेंडर, इसमें ये पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे ये पक्का आ जाएगा, आप लोग को मिल जाएगा, बहुत ईजिली मिल जाएगा। कोई इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। कि मैंने देखा है कि ये अच्छा है, तो आप लोग भी इस पर ट्रस्ट कर सकते हो, एक बार ट्राई कर सकते हो। जो लोग हमेशा अपने बाल को कर्ल कर रहे हैं, स्ट्रेट कर रहे हैं, वो लोग ऐसे मत करो प्लीज़। या तो कोई सीरम ले लो, स्ट्रीक्स का एक सीरम आता है शायद, वो भी अच्छा होता है। मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, और दीदी हैं वो भी यूज़ करती हैं, उसको तो अच्छा ही होगा। वो ऐसे वैसे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती, वो अच्छे ही प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं, उनके बाल भी अच्छे हैं। और हाँ भाई, नज़र नहीं लगना चाहिए किसी के बालों पे, हम लोग को अपने बाल से बहुत प्यार होता है। तो आप लोग स्ट्रिक्स का सीरम लेके लगा सकते हो, वो भी एज अ हीट प्रोटेक्शन यूज़ हो सकता है। तो या तो आप ये ले लो, या तो कोई और हीट प्रोटेक्शन स्प्रे देख के फ्लिपकार्ट पे जाके उसका रिव्यू पढ़ के आप लोग ले लो। कोई भी प्रोडक्ट मंगाने से पहले उसका रिव्यू ज़रूर पढ़ लिया करिए, वहाँ पे दिया रहता है रिव्यू पढ़ना भी। और वहाँ पे रिव्यू जो होता है ना, रेटिंग कितने ज़्यादा होती है, तो कुछ कुछ का बहुत कम होता है, उसको मत मंगाना बिल्कुल। कुछ के अच्छे खासे होते हैं, तो वही मंगाना। मैं आजकल जितने प्रोडक्ट्स मंगा रही हूँ सबका रिव्यू देख के मंगाती हूँ। और इसका भी फ्लिपकार्ट पे मैंने रिव्यू देखा था, अच्छा था। इस बीब्लेंड पे फिर मैंने देख के मंगा लिया। तो आप लोग भी ऐसे करना, आपको चाहिए होगा तो ये दोनों चीज़ मंगा लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इतना देर झेलने के लिए। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो तो मतलब पूरा वीडियो देख के आए हो। सो थैंक यू सो मच। की हर हर महादेव, बाय बाय, टेक केयर मेरे गाँव वाले गैस।